आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। व्यू पॉइंट में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि कराची में अगर हम बात करें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि अगर हम बात करें जगह जगह जो है काफ़ी गैलन पानी जो है वो ज़ाया होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची के अवाम को पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर बात करूँ भी रिसेंटली कल ही जो है वज़ीर आला हाउस में मीटिंग हुई थी, उसमें सैयद मुराद अली शाह साहब जो उन्होंने पर्सनली नोटिस लेते हुए स्कीम 33 की जो सूरत हाल है उस हवाले से काफ़ी उन्होंने गुस्से का इजहार किया। बल्कि वहाँ पे कमिश्नर कराची, वहाँ के वाटर बोर्ड के अमले को और वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी को भी जो है स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इवन टाउन को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लोग जो है स्कीम 33 के ऊपर ख़ास जो है तवज्जो दें, क्योंकि वो खंडर बनता जा रहा है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है मैं अगर बात करूँ रोड के हवाले से कोई जो है काम नज़र नहीं आ पाता है। पानी जो है वहाँ पे आपको पता है वहाँ, बल्कि ये पूरे कराची का मसला है पानी का, ये स्पेसिफिक स्कीम 33 का नहीं है, पूरे कराची का ही पानी का मसला जो है वो इस तरह से नज़र आता है कि लोगों को पानी मैसर नहीं है। वहाँ पे जो है गैस की लोड शेडिंग भी आपके सामने, ये मतलब बहुत सारे मसाइल है, कराची का मसाइल का अंबार बन चुका है। इसके साथ साथ क्योंकि हमने जब नंबर प्लेट से बात की थी तो आपको बताया कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी इस चीज़ का जिक्र किया था। मतलब आपको पता है कि एक अभी हालात इस तरह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो भी बढ़ने के लिए जो है वो तजावीज़ जो है वो दी जा रही हैं। मे भी पॉसिबल कि आज या कल में जो है पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाए। तो इस हवाले से बात करेंगे साथ साथ, क्योंकि जो है ज़ाहिर है आपको पता है कि जो है बहुत सारे जो है अभी इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि आपको पता है कि आजकल जो है गैरत के नाम पे लोगों को बहुत कत्ल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया बन चुका है कि मतलब सिर्फ ख़वातीन को ही क्यों, मतलब कोई भी वजूहात होती हैं, आपस के जो है मामलात होते हैं और मियाँ बीवी एक दूसरे के छोटी सी नोक झोंक पे जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं, उसके बाद उस चीज़ को गैरत का नाम दे दिया जाता है। मतलब ये बहुत अजीब सी बात है कि मतलब ख़वातीन जो है इस तरह से गैरत के नाम पर कत्ल होती जाए और जो है मर्द हज़रात कुछ भी करते फिरें वो अपनी ज़िंदगी में। इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने जिस तरह से नंबर प्लेट के हवाले से बात की थी और साथ ही साथ जो है वो एक कराची का नौजवान जो बढ़ता हुआ नौजवान है उसकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी सामने आई है, जिसपे जो है मतलब सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो है उसने देखा कि इस वक्त महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और जो है महंगाई की वजह से लोग जो है नंबर प्लेट जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा फीसेस हैं। जो डेली वेजर्स है वो अपने घर का पूरा करेंगे या फिर जो है वो 2000 जो है की नंबर प्लेट जो है वो अफोर्ड करेंगे। तो लोगों को नंबर प्लेट्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन ज़ाहिर उसका जो एक अमल था वो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कानून से हट कर था, लेकिन उसका एक जो अपना एक जज्बा था वो बहुत अच्छा था। लेकिन साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि लाइसेंस के हवाले से तो वो भी लोगों को जो है वो बनाने में हेल्प आउट करे। इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कैसी हैं मुसर्रत? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशा लुकिंग वेरी नाइस एज यूजुअल माशाल्लाह। थैंक यू। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह आप कराची की काफ़ी ज़्यादा सियासत को गहरी नज़र से देखते हैं और काफ़ी अच्छी आपकी जो है कारकर्दगी काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। मतलब वो चाहे जो है कोई भी मामला हो, सियासी मामला हो, सोशल वर्क हो, साथ साथ में मतलब माशाल्लाह आपका एक अहम किरदार है इसमें। बात हो रही है कराची के इशूज़ के हवाले से। मैंने इंट्रो में सबसे पहले जिक्र किया था पानी की किल्लत, वो तो आपको पता है कि कराची में है ही नहीं। और साथ साथ जो अभी कल ही नोटिस लिया था वज़ीर आला साहब ने खुद के, आप जो स्कीम 33 के ऊपर पर्सनली जो है वो जो है उसके ऊपर मतलब सारे टाउन्स को, यूसीज़ को और फिर वहाँ के डीसीज़ कमिश्नर कराची को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ख़ास जो इसके ऊपर जो तवज्जो करें, पूरी रिपोर्ट मुझे 1 से 2 दिन में मेरी टेबल पर चाहिए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह की अगर इनिशिएटिव जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पर्सनली जो है वो लें तो मतलब ये बहुत अच्छा कराची की जो है सूरत हाल में बेहतरी नज़र आएगी हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कराची की स्पेशल आबादी जिस तरह बढ़ती चली जा रही है कि अगर हम एक घर में 10 अफराद की गुंजाइश है तो वहाँ 50-50 लोग आ रहे हैं। और ना सिर्फ कराची के मकामी लोग हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान से जगह जगह से लोग अपने मौश के लिए, अपनी रोज़गार की तलाश के लिए इस शहर में आते हैं। लेकिन इस शहर को ओन कोई नहीं करता। ये शहर पूरे, मैं समझती हूँ, पाकिस्तान को पाल रहा है। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, नहीं, ये बात हकीकत देखिए है। वो गलत ना होगा। लेकिन आप देख लें कि कोई भी गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने इस मौशी हब है हमारा कराची, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, कभी भी नहीं दी।
खान साहब भी थे तो उन्होंने फर्जी नारे लगाए कि जी मैं 162 अरब दे रहा हूँ, वो सिर्फ कागजी और मुंह जुबानी जमा तफरीक थी। इसी तरह से अगर आप देखें PMLN की भी गवर्नमेंट जब रही तो उन्होंने भी कोई खातिर ख्वाह कराची की तरफ तवज्जो नहीं दी। देखिए K4 का प्रोजेक्ट को अगर हम ले लें तो K4 कितना तवील हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, नेमतुल्ला खान साहब के दौर से है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल बुनियाद रखेगी। लेकिन वजह क्या है, जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उस पर कोई अपना खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं डाला। जो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा था वो ज़रूर डलता रहा, उससे ज़रूर काम चलता रहा और काम होता रहा। इसी तरह से PTI आई तो उन्होंने कहा कि जी इसमें उनका तो अपना एक नया ही नारा था जो ना समझ में आने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जी इसमें करप्शन है और शफाफ तरीके से हम खर्च करेंगे। वो पता नहीं शफाफियत उनकी कहाँ गई। सही 1 रुपया कराची में खर्च करना उन्हें गवारा नहीं हुआ। तो देखें आप, तमाम कौमों के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम ज़ुबानें बोलने वाले, तमाम सूबों के लोग इस शहर कराची में, इस सूबा सिंध के अंदर आते तो हैं, चाहे वो इलाज के लिए आए, चाहे वो तालीम के लिए आए, चाहे वो रोजगार की तलाश के लिए आए, यहाँ आते तो जरूर है। और हम समझते हैं कि हम कहते हैं कि इनका हक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सिर्फ मेरा ही सूबा इस तरह का है, आपका ही सूबा इस तरह का है कि हमारे बड़े खुले दिल हैं और हम वार्म वेलकम कहते हैं। मुझे बता दें सॉरी, कि क्या कभी हमने KPK का रुख किया, कराची के लोगों ने, कि हमें वहां पे हमारा भी उतना ही हक है जितना वहां के लोगों का हक है यहाँ पे? नहीं। पंजाब के अंदर हम लोगों ने क्या कराची के लोगों ने रुख किया? नहीं, क्योंकि हमें वहां रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ रोजगार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं कहती हूँ सोने के दरख्त भी लगा देगी ना, तो वो सोने के दरख्त भी जो हमारे मुखालफीन हैं वो उनको सोने के नजर नहीं आएंगे, वो मैं समझती हूँ उनको तांबे के नजर भी नहीं आएंगे। असल वजह यह कि देखिए, अगर अभी मेयर को देख लीजिए, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में बात कहती थी कि जियाला मेयर आएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे काम, बेतहाशा काम कराची के किस कोने में मुझे बताएं काम नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जो मुखालफीन हैं वो यही कहेंगे जी काम नहीं हो रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मुसर्रर साहब। बात यह है कि मुर्तज़ा साहब अपनी जगह जो काम कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, मतलब वो एक अच्छा काम है, लेकिन जो नीचे का जो उनका अमला है, अगर मैं टाउन्स की बात करूँ, यूसीज की बात करूँ, उस सतह पे काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब जो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेयर अपने उसमें मेयरशिप में रहते हुए जो काम कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम नीचे की अमले की बात करें तो वहाँ पे उनकी प्रोग्रेस जीरो है। नहीं देखिए, KMC के जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं और मेयर साहब और उनकी टीम उनको बहुत अच्छे से लेकर चल रही है। जहाँ तक टाउन्स का ताल्लुक है, बिल्कुल जहाँ जिस टाउन में भी जो भी है, अगर गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं तो उसके पर यकीनन उसके पर उनसे पूछ-गुछ भी होती है और बास-पुर्स भी करना लाजिम है। लेकिन कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल दूं, इस वक्त जमात इस्लामी का कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं, गुज़श्ता जो बारिशें हुई हैं तो उसके अंदर देख लें, अगर हम चले जाएं गुलशन के अंदर, तो गुलशन के अंदर UC काउंसलर, UC टाउन, UC चेयरमैन सारे जमात इस्लामी के हैं, लेकिन आपने देखा कि कारकर्दगी आपको नजर आ गई। और दूसरों की प्रॉपर हुई नहीं है। नहीं देखिए, मतलब देखिए जितनी हुई है उसने भी कली खोल दी ना, उसने भी कली खोल दी। और जब ज्यादा बारिशें होंगी तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि इस शहर कराची के अंदर चाहे कोई काउंसलर आया है, चाहे टाउन के लोग आए, चाहे KMC के अंदर आए, चाहे बल्दियाती निज़ाम है, चाहे सूबाई निज़ाम है, सबको मिलकर बेहतर तरीके से इस शहर की खिदमत करनी पड़ेगी। बेशक मुखालफिन जो कहते हैं कहने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेयर भी और सूबाई गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि हम जवाबदेह हैं आवाम को, और जब हम आवाम को जवाबदेह हैं, हम अपने सियासी मुखालफिन को जवाबदेह नहीं है, हम इदारों को जवाबदेह हैं। और जब हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह हम इदारों को भी मुंह देंगे, आवाम को भी देंगे। और आवाम को नजर आ रहा है कि वो लोग जो राय फरार अख्तियार कर गए थे बल्दियाती निज़ाम से भी, वो अब कह रहे हैं बल्दियाती निज़ाम पे उंगलियां उठा रहे हैं। जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि जी मेयर जाली है जी, मेयर जो है ना, तो जब मेयर जाली है तो उसी मेयर के मातहत आप भी तो काम कर रहे हो ना, उसी इजलास के अंदर आप भी तो मौजूद हो, आप ठीक हो, मेयर खराब है। तो जब तक आप सही मायनों में सियासत जरूर करें, लेकिन बददियानती वाली सियासत ना करें ना। आप सियासत करें, तनकीद करें, आपका राइट है,
लेकिन वो तनकीद करें जो जायज हो। चश्मे को सीधा लगा लें, जब उल्टा लगाएंगे तो आपको नजर भी उल्टा ही आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। ज़ाहिर आप अब तो एक अपनी पार्टी की वो यहाँ पे जाहिर सी बात है वो करेंगी, उस हवाले से बात करेंगी उनकी अच्छाई है। नहीं नहीं अनीता, मैं बिल्कुल अच्छाई की बात नहीं करूंगी, मैं वो बात करूंगी जो अवाम देख रही है। अच्छा, और अगर अवाम ने देखिए नहीं मैं बता रही, देखिए हाँ, अगर अवाम ने ऐसा होता तो थर्ड टाइम सिंध के अंदर सूबाई गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई है और पहले से ज्यादा वोट बैंक के साथ, पहले से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस हमारे पास मौजूद है। अगर बल्दियाती निजाम में देखें तो मेयर कराची फर्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आया है, तो वो डिलीवर भी कर रहा है, वो बता भी रहा है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को ऑन करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाशें नहीं देती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना शट कॉज नहीं देती कि ये बंद हो जाए, ये कुछ कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजिज़ी से सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत करने पर यकीन रखती है और हम चाहते हैं कि अवाम की खिदमत करें और ये जिला मेयर भी अवाम ही की खिदमत कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट भी अवाम ही की खिदमत कर रही है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अवाम ही बेहतरीन इंतकाम लेती है और वो बेहतरीन इंतकाम हमेशा मैं कहती हूँ जब वोट लेने जाते हैं आप तो वोट ना देकर बेहतरीन इंतकाम लेती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा जो सही मायनों में सर चश्मा है ना वो अवाम है। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन अवाम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अवाम इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। ऐसे अभी मैंने जो है इंट्रो में जिक्र किया कि जो है यहाँ पे लोग अब ऐसी नौबत आ गई कि लोग अपनी मोटर बाइक्स को आग लगा रहे हैं, कहीं लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मतलब लोगों के पास अफोर्ड करने को नहीं है, नहीं नंबर प्लेट्स अफोर्ड कर सकते। तो ये कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि नंबर प्लेट्स, ठीक है आपके पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इसका कोई और वे आउट भी निकाला जा सकता था। ठीक है आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे इस पे जो है वो नज़र रखनी थी, गाड़ियों की जो आजकल स्मगलिंग चल रही है इसके हवाले से जो है मतलब इसके बेहतरी के लिए जो है ये सब कुछ किया गया, लेकिन इसके लिए कुछ और वे आउट निकालना चाहिए। तो मतलब अवाम पे आपने पिछले महीनों कुछ महीनों पहले आपने नंबर प्लेट चेंज करवाई, फिर एकदम से आपने अवाम के ऊपर जो नंबर प्लेट का बोझ डाल दिया। मतलब लोगों के पास नहीं है, कहाँ से लोग अफोर्ड कर पाएंगे? और फिर जो लोग यहाँ पे बेहतरी करने की कोशिश करते हैं, लोगों को रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए उल्टा कानूनी कार्रवाई हो जाती है। नहीं देखिए बात दरअसल ये है कि आपने कहा कि देखिए हमारे यहाँ सकाफत 1400 साल पुरानी है अजरक की, इसमें तो मैं समझती हूँ कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बात दरअसल ये है कि देखें अगर सिंध कोई अमल करता है, कोई काम करता है तो वो बहुत बुराई हो जाती है। नहीं, देखिए मैं प्रमोट करना बहुत अच्छी चीज है। मेरी बात सुनिए, हमारे पास जो है ना देखिए मैं मैंने आपको देखिए पंजाब के अंदर अगर हम एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक सूबे की दे देती हूँ और फेडरल की दे देती हूँ। अगर सूबे के अंदर हम चले जाते हैं तो पंजाब के अंदर आप जाएं तो उसकी नंबर प्लेट पे आपने देखा होगा गंदम का निशान है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वफाक के अंदर जाते हैं, इस्लामाबाद के अंदर जाते हैं तो शाह फैसल मस्जिद का है, तो मुख्तलिफ जगहों पे है। और अगर ये स्टेप सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया है तो वो बहुत बुरा कर लिया है। नहीं, बहुत अच्छे देखिए उसके लिए देखिए वे निकालना चाहिए था। अच्छा लोगों के लिए अगर कह रहे हैं यहाँ पे ये भी है मुसरत साहबा कि ये सिर्फ कराची वालों के लिए सब कुछ क्यों है, ये सारी पॉलिसीज ये सिर्फ ये इंटीरियर में क्यों नहीं है? इंटीरियर में लोगों की नंबर प्लेट्स नहीं होती, वहाँ पे हेडलाइट्स नहीं होती, वहाँ पे उनकी जो है वो फिटनेस का कोई जो है वो प्रॉपर सिस्टम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कराची वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ज़ाहिर अभी बात हो रही है, देखिए ये देखिए अंदरूने सिंध और कराची और ये जो लेके चल रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि कंजर्वेटिव इसलिए हैं कि अगर वो कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा, यानी कि इनके यहाँ म्यार कुछ इस तरह से है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। तो जब ये आप करोगे कि आप मतलब कहोगे कि जी वहां नहीं, निजाम सबके यहाँ एक जैसा ही, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए आपके यहाँ जो दहशतगर्दी का अमल है, जो ये सारा कुछ है, तो उसको प्रोसेस को बेहतर करने के लिए आपकी नंबर प्लेट्स अगर है तो मैं नहीं समझती कि उसमें कोई खुदा ना खास्ता बुराई है या कुछ ऐसा। हम बहुत सारी चीजों पे फजूल खर्चियां करते हैं। आप छोटी सी बात है, शादी को ले लें, उस पर हम लाखों हजारों खर्च कर जाएंगे, लेकिन जब पॉजिटिव स्टेप है उसके ऊपर अगर हम करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर सारी बुराइयां आ जाती हैं। मैं समझती हूँ कि आपके शहर के लिए, आपके सूबे के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अगर बेहतर स्टेप उठाया जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं जाऊंगी, अभी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है
अवामी जो है वो कराची नौजवान पार्टी जो है उनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है फैजान हुसैन साहब, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि उनकी मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही थी और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो है काफ़ी अच्छे बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जो वो इंटरव्यू देते हुए जो है नजर आए। मैं अगर बात करूँ 1973 के बाद जो है मतलब कई साल गुजर जाने के बाद जो है लाइसेंस ऑफिस जो है मतलब वो संडे के दिन खुला। मतलब ये बहुत अच्छी जो मतलब ये खुशाइन बात है कि मतलब ये कराची का नौजवान जो उभरता हुआ नौजवान है उसने अपनी जो चंद काविशों से, जबकि काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आए बीच में, काफ़ी उनके लिए जो है इशूज़ क्रिएट किए गए कि ये काम ना हो इस तरह से, क्यों कराची के अवाम के लिए जो आप बेहतरी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी बेहतरी करने के लिए जो है वो सोचता है तो कराची की अवाम के लिए जो है ना मतलब काफ़ी इशूज़ आगे खड़े हो जाते हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि फैजान जो है वो किस तरह से उनमें जज्बा पैदा हुआ और जब आपने नंबर प्लेट का जब ये स्टार्ट लिया था तो उसके बाद जो है आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी फैजान। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो असल में नंबर प्लेट का इशू जो है मैंने अपने मेंबर्स और वॉलंटियर्स के लिए शुरू किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वायलेशन के ऊपर जो है मेरा किसी मेंबर को रोका जाए। ओके। जब खैर रोका, वो एक पब्लिक, मैंने एक मेंबर्स के लिए अपनी एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि पूरे शहर भर में फैल गई। अब जाहिर सी बात है कि जब वो फैली तो लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो मैंने अंदाजा लगाया कि मैंने एहसास महरूमी हो रही है और लोग जो है वो डर और खौफ में जी रहे हैं कि नंबर प्लेट नहीं होगी तो बाइक बंद हो जाएगी, जैसे कि हो भी रहा था। नंबर प्लेट ना होने की वजह से रिश्वत भी ली जा रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी। बस उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, वो बढ़ते 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 पूरे शहर में बढ़ गया। तो फिर मैंने देना शुरू की। फिर आपको पता है जो हमारे यहाँ पे तो सीधा काम करने चाहो तो उसके ऊपर अडल्ट कितनी आती है, तो आई खैर एक्साइज भी और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जो वो रेड्स की, हमारी चीजें उठा कर ले गए, वर्कर्स को मेरे गिरफ्तार किया, वॉलंटियर्स को मेरे। खैर वो फिर जब हमारी बात हुई, जब मैंने उनको ये शीशा दिखाया कि एक्साइज सिविक सेंटर के नीचे जो है जो हारफुल नहीं बिक रहे ठेलों के ऊपर, जो इनके अपने डीएल के लाइसेंस याफ्ता जो इनके ठेकेदार हैं वो भी यही नंबर प्लेट दे रहे हैं जो हम आवाम को फ्री दे रहे थे। खैर जब ये सारी चीजें हुई फिर हम कोर्ट गए, सारी चीजें इसके ऊपर हमने वर्क करना शुरू किया। तो ऐसा ऐसा खैर अच्छी ग्रिप हो गई अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि जब ये आपने इनिशिएटिव लिया था उसके बाद वीडियो वायरल हुई थी, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। मैं ये अर्ज कर रही थी कि जिस तरह से आपने देखा कि कराची की आवाम जो है ज़ाहिर है यहाँ पे एक वक्त खाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो आपने उनके लिए बेहतरी करने की सोची और उसके बाद जो है आपने ये सोचा कि नहीं मैं एक बेहतर अमल कर सकूँ जिसमें कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए मुझे मुश्किलात का सामना तो अभी भी करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है आज मैंने 2 दिन के लिए डीएलएस वैन मंगवाई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट अवाम को जो है वो लाइसेंस दिए हैं, लर्निंग लाइसेंस। इसी तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी ने नंबर प्लेट किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। इसी तरह हमने एसेसरीज दी, जो चीजें वायलेशन में आ रही थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे शहर के लोग जो है उसको वायलेशन के लिए कोई रोके। हम अपनी चीजें पूरी कर लें, फिर उसके बाद जब कोई हमसे रिश्वत मांगेगा फिर हम उसको बताएंगे कि वायलेशन क्या होती है और क्या होती है। और वायलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने वाला पहले हमारे लिए मॉडल बने, उसके पास वो सारी चीजें मौजूद हों जो वो हमसे तकाजा कर रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सिंह, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यकीन दहानी दिलाने की कोशिश किया आप लोग के साथ, कोई कोलैबोरेशन किया जा सकता है आइंदा? नहीं देखिए, सिंध गवर्नमेंट से तो हमने तवक्को रखना भी छोड़ दिया। सिंध गवर्नमेंट से आप किस चीज की तवक्को रखेंगे? सिंध गवर्नमेंट अगर चाहे तो 2 मिनट में ये काम हो सकता है। जैसे मुकेश चावला साहब जो एक्साइज के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक हमसे डिमांड करेगी तो हम फ्री दे सकते हैं। एक स्टेटमेंट वो आता है, फिर 2 दिन बाद चेंज हो जाता है कि असेंबली के अंदर हम भेजेंगे। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे, जो कहती है कि हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा है, हमारे इतना इक़्तिदार है, इतना वो है, और हो भी सकता है ऐसा हो, तो आप आवाम के लिए रिलीफ देना। देखिए आवाम में मोहब्बत पैदा करें। इस वक्त सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध के अंदर आपको क्या लग रहा है, क्या सिंध हुकूमत को अच्छे अल्फाजों में इस्तेमाल किया जाता है? क्या जो हमारे सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट है जिसमें ट्रैफिक है और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, उसको अच्छे अल्फाजों में इस्तेमाल करते हैं? आप किसी भी जगह पे खड़े होकर माइक लेके, आप लोग ज्यादा इस बात को बेहतर जानते होंगे, मीडिया पर्सन कोई भी खड़ा हो जाए और उनसे ना रैंडम एक पूछ ले, सवाल पूछ ले, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारे यहाँ पे सिर्फ इस शहर के अंदर, सूबा सिंध कह लें, इसके अंदर सिर्फ ऐसा है। बाकी शहरों के अंदर या बाकी जैसे मुल्कों जैसा कानून लाने के लिए पहले वैसा होना पड़ेगा। यहाँ पे ऑडिट नहीं है, यहाँ पे किसी भी चीज का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो चाहे अपने इख्तियारात को जैसे चाहे उठा सकता है। अवाम की कोई पूछने की जरूरत नहीं है। 16 करोड़ अवाम है सिंध की। क्या किसी से पूछा गया
कि हम तुमसे ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं टैक्स के नाम के ऊपर, क्या किसी की रजामंदी जाहिर की? 1978 के कानून के अंदर जब ये पोस्ट ऑफिस बना, हाँ। तब अवाम से राय ली गई थी, बाय पोस्ट खत भेजे गए थे, क्या ये कानून बना चाहिए या नहीं, अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। सही सही, ठीक उसके है। बाद अच्छा मुझे बताएं implement हुआ था। फैजान मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि जो लाइसेंस जो संडे को खुला है 1973 के बाद जो है 1973 के बाद, तो यहाँ पे कितने लाइसेंस जो अभी तक बन चुके हैं और आवाम का कैसा रिस्पॉन्स है? तो ये जो सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, या फिर इसमें किसी जो की फंडिंग है आपके साथ, कोई बिजनेस मैन है, या अपनी मदद आपके तहत है आप? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि 1979 से सिविक सेंटर की बिल्डिंग जो है उसकी संगे बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद आज तक नहीं खुली थी। एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो हफ्ता और इतवार वाले दिन खुल रहा है, ठीक है। आपने एक नंबर प्लेट को इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी, इतना ज्यादा जो है उसके ऊपर फोकस कर दिया, पानी मिले ना मिले मसला नहीं, कचरा उठे ना उठे मसला नहीं, रोड टूटे फूटे रहे मसला नहीं, लोग मर रहे हो, कुचले जा रहे हो, कुछ भी होता रहे, कोई मसला नहीं है। नंबर प्लेट लगाना लाजमी है। अगर नंबर प्लेट लगाना लाजमी है तो पहले सेफ सिटी कैमरास जो है, जो कि एक 17 साल प्रोजेक्ट है, 2011 से अभी तक चल रहा है, लाजमी बात है, उस पर स्टे भी हुआ। वो सेफ सिटी कैमरास हैं कहाँ? हमारे गली मोहल्ले में तो नहीं है। शहर भर के अंदर जो मुंतखब जगह हैं वहां तो हो सकते हैं, बाकी और कहीं पर नहीं है। पहले सेफ सिटी दिखाया तो जाए। सेफ सिटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगा एक टैक्स जो है ना वो फ्लैग किया जा रहा है। यही एक्साइज के मिनिस्टर से तीसरी बार ये तैनात हुए हैं, ऐसा ही है। पहले तो इनसे ये हिसाब लिया जाए कि जो आपने पिछले 2 गवर्नमेंट का आप हिस्सा रहे हैं, जो पीली नंबर प्लेट के बाद फिर व्हाइट हो गई, जिसपे ब्लू जो है वो मार्किंग हो गई, उसके जो टैक्स लिया था आपने वो कहाँ इस्तेमाल किया? क्योंकि उन लोगों को वो चीजें नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी, तो आखिर वो पैसा इस्तेमाल हुआ तो हुआ कहाँ पर? अब आप आ गए अजरक वाली नंबर प्लेट पे, चले भाई ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अजरक वाली प्लेट देनी है, जो भी देनी है, ये आपका मसला है, आपने टैक्स लिया है, अब आप दोबारा आ गए। असेंबली के अंदर बोला जाता है कि पहले जो है 20 अरब रुपए जो है वो जो है एक्साइज का जो है फंड था, और आज 200 अरब रुपए जो है वो फंड हो गया। तो ये बोलने में इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमने इस अवाम का इतना खून चूस लिया कि हमारे पास इतना फंड आ गया। आखिर वो फंड है तो उसका ऑडिट भी होना चाहिए, यकीनी बात है ना? बिल्कुल होना चाहिए, जाहिर है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत न्याजी साहिबा। मुसरत न्याजी साहिबा, आपने सुनी कराची का नौजवान है, काफी जो है वो गहरी नजर रखे हुए हैं सारी जो चीजों के ऊपर, जो भी सियासी कारकर्दगी है या फिर डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी है उनके ऊपर, और जो उनके जो मतलब जाहिर सी बातें चीजें नजर आ रही हैं बजटिंग के हवाले से हो या फिर फाइनेंस के हवाले से हो या फिर जो है कराची की आवाम का दुख दर्द हो, तो मतलब काफी करीबी उन्होंने नजर रखी हुई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से इस नौजवान के लिए? फैजान जिस तरह से कह रहे हैं कि जी पहले तो सेफ सिटी कैमराज होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। देखें मैं बता दूं फैजान, मेरा बच्चे इस पे काम हो रहा है, सेफ सिटी कैमराज भी लगाए जा रहे हैं, और इस सिटी को सेव करने के लिए देखें आप कह रहे हैं कि रिश्वत, देखिए बेटे मैं एक बात आपको कह दूं कि रिश्वत, अगर मैं बीइंग ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे नहीं याद पड़ता, आपका रिकॉर्ड मेरा उठा के देख लीजिए कि मेरा कभी चालान हुआ। रीजन क्या है कि मैं रिश्वत किस चीज पे दूं? रिश्वत भी वही देता है जो गलत होता है। देखिए मैं अगर गलत नहीं हूं, मैं अपने सही ट्रैक में जा रही हूं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं जो है ना वायलेशन नहीं कर रही हूं, मैं सिग्नल को नहीं तोड़ रही हूँ, उसको ब्रेक आउट नहीं कर रही हूँ, अगर मैं किसी को फजूल में हिट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ट्रैक से जाके जिग जैग गाड़ी नहीं चला रही हूँ, मैं रॉन्ग वे नहीं आ रही हूँ, अगर ये काम करूंगी तो फैजान यकीनी सी बात है कि मैं गलत होंगी, और जब मैं गलत होंगी तो फिर रिश्वत भी उसी सूरत में दी जाएगी। तो ना मेरा नौजवान गलत हो, ना भी कोई भी गलत हो कि गलत ट्रैक में आप बाइक लेकर आ रहे हैं या आपके पास नंबर प्लेट नहीं है। मैं तो बाइक की अक्सर ये देखती हूँ, नंबर प्लेट को छोड़िए जनाब, आपकी बैक लाइट्स नहीं होती हैं, बैक लाइट नहीं होती है, आपकी जिंदगी है, बैक लाइट नहीं है, आपको पता ही नहीं होता कि पीछे आगे आपका बाइक जा रहा है या नहीं जा रहा, कोई गाड़ी भी आपको हिट कर सकती है खुदा ना खास्ता। तो लाइट्स नहीं होती हैं, आपके पास लाइट नहीं है, तो उसको भी देखे ना। मैं कहती हूँ नौजवान मेरी इस बैकबोन है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया बेटे, ये बैकबोन है इस मुल्क की,
नौजवान हमारा फख्र है, लेकिन जो है ना हमेशा पॉजिटिव चीज देखें। अगर आप समझ रहे हो कि बेटे अजरक गलत चीज है या उसको नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, तो बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट होने से तो फिर आपके पास बजट नहीं रहेगा खर्च करने का। दूसरी आपने कहा कि मुकेश चावला साहब ने तो अपना जो है ना बढ़ा दिया, बता दिया कि जी पहले इतने अरब थे और अब इतने अरब हो गए। तो देखें वो बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कम हुए, वो बता रहे हैं कि ज्यादा हुए, और ज्यादा होना यकीनी बात है। इदारों में अपने खर्च होंगे, और जब खर्च होंगे तो जमा तफरीक आवाम से नहीं शेयर होती है, जमा तफरीक इदारों से होती है, और इदारा छानबीन कर सकता है कि मुकेश साहब तीसरी दफा मिनिस्टर बने या दूसरी दफा बने। ये काम अवाम का नहीं है, अवाम का काम है कि उन्होंने कितना बेनिफिट दिया है उस इदारे में रहते हुए, एज बीइंग अ मिनिस्टर उन्होंने कितना बेनिफिट दिया। दूसरी बात यह है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बढ़ रहा है आपके पास, और जब बढ़ेगा तो यकीनी बात है इसी सूबा सिंध की आवाम पर ही खर्च होगा ना। और नहीं है तो इदारे मौजूद हैं, इदारे पूछ गुछ करेंगे मिनिस्टर से भी, और बाकी जो लोग उसमें शामिल हाल होंगे उनसे करेंगे। अगर मैं आवाम के प्लेटफॉर्म पे और मीडिया पे बैठ के चीखना शुरू कर दूंगी तो मैं नहीं समझती हूँ कि फैजान वो बात बेहतर होगी। जो चीज फैजान आपको बेहतर लगती कि ये हमारे लिए रिलीफ नौजवानों के लिए होना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप अपने लेटर पैड पे लिखें, सीएम साहब को लिखें, चाहे किसी मिनिस्टर को लिखें, वहां से आपको क्या रिस्पॉन्स आता है देन तो आप बात करें। अगर आपने ये सारा प्रोसेस किया है और आपको जो है ना रिस्पॉन्स 0 मिला है तो फिर आप बात करें ना। सही बात, बिल्कुल जी फैजान। अब मैं बताता हूँ। पहली बात आ गई है कि रिश्वत की बात जो मैंने की है, रिश्वत का मैं ये चाहूंगा कि निदा आप कल एक्साइज के डिपार्टमेंट में जाएं, नीचे से जब आप स्टार्ट करेंगी ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 1850 रुपए की नंबर प्लेट एजेंट के थ्रू जो है वो मिलेगी कैसे, और लाइन में खड़ी होंगी तो कैसे। दूसरी बात ये है कि पीछे की बैकलाइट तो जब हम लगाएंगे ना कि जब हमें सिंध गवर्नमेंट ने चाहूंगी कि आप डिटेल में ब्रीफ करें ताकि लोगों को हकाइक से आगाह हो। ये हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है और माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम के ऊपर नोटिस भी लिए जाते हैं। अगर आप इन चीजों को पॉइंट आउट करेंगे यहाँ पे तो मुझे यकीन है कि हमारे सीएम साहब और हमारे इदारे जो इस हरकत में आके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी अच्छा, मैं चाहूंगा कि हौसला रखें जैसे मैंने रखा ना। अच्छा, अब आ जाए इंक्वायरियां और ये सारी चीजें। सीएम साहब किसके हैं? सिंध गवर्नमेंट के। मुकेश चावला साहब किसके हैं? सिंध गवर्नमेंट में। ऐसा ही है। तो ये इंक्वायरी वाली बात तो बिल्कुल फजूल हो गई, इसको साइड करते हैं। अब आ जाए बैकलाइट के ऊपर बात की गई ना कि बैकलाइट नहीं होती, ये नहीं होती। हमें इस काबिल छोड़ा ही नहीं, हमें क्या सहूलत दी है? मेडिकल हमारे पास नहीं है, स्कूल हमारे पास नहीं है, कॉलेजेस हमारे पास नहीं है, मेडिकल म्यार हमारा खराब है। रोड कटिंग के नाम के ऊपर 22 अरब रुपए आया, कहाँ गया कुछ नहीं पता। अगर हम इस बातों में जाएंगे ना। दूसरी बात ये देखिए, मैंने ये नहीं कहा इनसे कि ये मुझे इस बात का जो है जस्टिफिकेशन करी है। हर किसी की अपनी अपनी राय है। मैं जो राय दे रहा हूँ वो पूरी शहर की, पूरे सिंध की जो यहाँ पे बसने वाले लोग हैं या रहते हैं या तख्तर तक चले जाए, ये तमाम अवाम की राय है, ये अकेले फैजान हुसैन की राय नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है, अजरक से किसी को भी वो नहीं है मसाइल। अगर आप देखेंगे निदा तो मैंने तो अजरक पहन के स्पीच किए हैं, अजरक पहन के हाई कोर्ट में खड़ा हुआ था। मैं ये प्रमोट करना हर अच्छा मैंने सिंध में रहने वाले शहरी का फर्ज है। वजह क्या था कि मैंने ये कहा था। और दूसरी बात ये, मुझे इनके जीएस सिंध के जो जस्कम के जो एक इनके रहनुमा हैं सिंध के, उन्होंने आके मुझे स्टेज के ऊपर जो है वो अजरक बनाई थी। मैंने कहा था 73 अजरक मेरे पास वो हैं जो मैं सिंध में गया तो उन्होंने इज्जत के तौर पे मुझे पहनाई। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फैसल मस्जिद बनना नंबर प्लेट के ऊपर या गंदुम बनना, वो फंड लगाते नजर आता है। आज कितना डेवलप हुआ है पंजाब, ऐसा ही है। पंजाब और कराची में फर्क नहीं है जी। वहाँ पे पॉपुलेशन लेने, रोड लेने, डेवलपमेंट लेने, हर चीज के हिसाब से आप देख लें। दूसरी बात ये कि सिर्फ नंबर प्लेट के ऊपर आके हमारी कहानी रुक रही है, हम आगे नहीं चल रहे। हमें दूसरी बुनियादी सहूलियात हमें मिलनी चाहिए, ये हक है, इस सूबे में बसने वाले हर शहरी का हक है। फैसल मस्जिद जिस नंबर प्लेट के ऊपर, देखें मैं जब बात कर रहा हूँ तो यकीनी तौर पे उसके ऊपर वर्क किया होगा। आप एक काम कर लें, आप वहाँ की जो है ना पीसी मंगवा लें, उसमें चेक कर लें कि जिन लोगों को नंबर प्लेट इशू की थी 2017 में रजिस्ट्रेशन वाली बाइक के साथ, उनसे दोबारा टैक्स नहीं लिया गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से आप मंगा लिएगा। ये पूछिएगा एक साहित्य रिकॉर्ड में कि क्या आप लोगों ने दोबारा जब नंबर प्लेट चेंज की तो क्या आवाम से फंड लिया था? नहीं लिया। हाँ, ये जरूर किया पंजाब में
कि जो नई गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी उसके ऊपर जो नंबर प्लेट का टैक्स पहले 1,000 रुपए था, जब नई बाइक रजिस्टर्ड हो रही थी तो उसके ऊपर 1,660 रुपए लिए गए। ठीक। ये जरूर हुआ था, ये नहीं हुआ था कि जिन्होंने पहले ऑलरेडी ले चुके थे उनसे दोबारा टैक्स कलेक्ट किया गया हो। दूसरा, मैं वही कहूंगा कि हमें चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, अवाम से राय लें, अवाम से पूछें हाँ भाई आप किस लिए। देखें, ये कौम है ना, ये पूरी कौम है, ये हमारे साथ मुत्तहिद जब होगी जब हम इसको रिलैक्सेशन देंगे। सही बात है। मैं पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं एमजीएम की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं किसी और जमात की बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत में सारे लोग आते हैं, जो हैं, जिसका अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से करे, अवाम को अवाम की राय के साथ करे। ये बात आपको भी पता होगा कि आप जिस एरिया में रहती हैं वहाँ पे लाजमी सी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल भी होंगे, पार्क भी होंगे और हॉस्पिटल भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन उनकी हालत क्या है ये आपको पता है। अब बाती शहीद हॉस्पिटल के अंदर आप कभी भी चले जाएं, आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलेगी। वहां से आपको मूव करते हैं जब सिविल हॉस्पिटल तो रास्ते में ही बंदा मर जाता है। वहां पे जाओ तो इलाज के लिए टाइम दिया जाता है 6-6 दिन बाद आ जाओ। तो ये सारी चीजें सहूलियात देनी पड़ेंगी। मैं एक पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मैंने जो मैडम ने मुझसे कहा कि आप लेटर्स देखें, ये लिखें, सारी चीजें की लेटर से तो बात बहुत आगे चली गई, कोर्ट तक चली गई, सारी चीजें करते चले गए। हम डिपार्टमेंट्स में हम लोग एप्लीकेशन देते आए हैं, हम रिक्वेस्टें करते आए हैं। और ऐसा नहीं, इसमें जमात इस्लामी को भी मैं कहूंगा शामिल। जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं हमारी बहुत सारी जगहों पे, उनको भी हम बोलते हैं तो बोलते हैं बस अभी एप्लीकेशन आ गई, अभी उसमें इम्प्लीमेंट होगा। हम ये चाहते हैं कि अब जो पुरानी बातें हैं ना उनको खत्म करके एक नया खूबसूरत सा कराची या सूबा सिंध जो है वो तैयार किया जाए, जो यहाँ से लेके सफर तक जो इनका बुनियादी हक है, जो इनको टैक्स लिया जाता है इनसे, वो इन पे लगाया जाए। ठीक है, ठीक है, सिंपल बात। ठीक है मुसर्रह साहब। देखिए, कहने की बातें कुछ भी हो सकती हैं, वो उस पर मैं नहीं जाती हूँ। बात दरअसल ये है कि वो फैज़ान का अपना तरीक़ाकार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि थ्रू प्रॉपर चैनल ही काम होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अगर कहें कि जी हमने जो कह दिया वही लकीर पे फ़कीर हों और वही जो मैंने कह दिया वही हरफ आखिर होना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। कहने लगे कि जी हमारे पास, इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की सहूलियत मौजूद नहीं है। मेरे भाई, अगर सिंध के अंदर हॉस्पिटल्स की सहूलत मौजूद ना होती तो आपके KPK से, आपके पंजाब से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, खैबर पख्तूनख्वा से, तमाम सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह लोग इलाज कराने आ जाते हैं। NICVG को देख लें, जिगर की पैवंदकारी देख लें, दिल का मर्ज देख लें, तमाम ये इलाज महंगे तरीन इलाज हैं जो सिंध गवर्नमेंट जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, जिस पे लाखों रुपए खर्च होता है, उस पे आप आ जाएं तो 1 रुपया खर्च नहीं होता। आप पंजाब किए जा रहे हैं, आप जरा जाएं और आप जाके सर्वे करें तो आपको अंदाजा हो। मैं अभी होकर आई हूँ, यकीन करें कि निदा कि हमारे यहाँ कराची का 10 से 12 साल का बच्चा या 13 साल का बच्चा भी खड़ा होके ना सबील लगा लेता है, आपस में चंदा जमा करके, बच्चे चंदा जमा करके कर लेते हैं। और जहां पंजाब के कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, मेरे भाई वहां पे मैंने खुद देखा है कि सबील लगी हुई है तो वहां पंजाब की चीफ मिनिस्टर का थैंक्स लिखा और वहां शुक्रिया अदा किया हुआ है। देखिए हाँ, हमें देखिए वो पंजाब के अंदर अगर 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर 10 लाख ही जो है ना उसकी पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास या सिंध के पास इतना फजूल का पैसा नहीं है कि हम उसकी तशहीर करते रहे। हम समझते हैं कि अवाम पर खर्च होना चाहिए। अगर आपको अपने सूबे के अंदर इतने अच्छे काम नजर नहीं आ रहे और आप कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर बेटे उसका कोई हल नहीं है। आप कहेंगे पंजाब, तो पंजाब सिर्फ जो है लाहौर नहीं है, पंजाब जो है ना यहाँ पे जितना आपके इस शहर पे बर्डन है ना, पूरे पाकिस्तान का बर्डन है, वो किसी शहर के अंदर, किसी सूबे के ऊपर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम हो रहा है। आप कहते हैं काम नहीं हो रहा, कहाँ आपके ब्रिजेस नए नहीं बन रहे, कहाँ सड़कें नहीं बन रही। जहां पानी का ताल्लुक है, अभी तो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आया ही पहली दफा है, तारीख में ही पहली दफा आया है और आपके काम हो रहे हैं। हब डैम से जो पानी लाया जा रहा है, तो वो कौन, आज से 40-45 साल पहले भी ऐसा काम नहीं हुआ जो वो आप करने जा रहे हैं। और आप लोग कहते हो जी सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने करप्शन की, तो आप करें ना, आप नौजवान नस्ल हैं, आप खात्मा कर सकते हैं, मैं खात्मा कर सकती हूं। हम खुद अपना ट्रैक सही रखें तो ना हम रिश्वत देंगे और ना ही हम रिश्वत लेने वाले को पसंद करेंगे। इसलिए कि
रिश्वत जबरदस्ती गले से कोई पकड़ के नहीं लेगा। जब हम गलत होंगे तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। आप नौजवान है, इस चीज का तहिया कर लें कि ना हम गलत काम करेंगे और ना ही गलत सिमत में जाएंगे। जब गलत सिमत का तयन नहीं करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई इदारा हमसे अभी आपने कहा कि जी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने जाए तो वहां पे हमें किसी को पैसे देने पड़ते हैं, तो बीच का रास्ता हम अख्तियार क्यों करें? हम क्यू में खड़े हो ना, हम 4 घंटे खड़े हो जाएं, 4 घंटे की जगह 8 घंटे खड़े हो जाएं। हम अपना प्रोसेस, हम शॉर्टकट चाहते हैं क्यों? के थ्रू करवाते क्यों हैं? हम एजेंट के थ्रू जाएं क्यों? हम क्यों शॉर्टकट करते हैं कि एजेंट कर लेगा? भाई एजेंट आपसे 1000 ले रहा है, 2000 ले रहा है, तो ये रास्ता भी तो मेरी अवाम और हम दिखा रहे हैं ना। हम ये रास्ते हम बंद करेंगे, जब तक हम खुद बंद नहीं करेंगे तो एजेंट भी आएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे। मैं और आप ये रास्ता ना दें तो कभी भी नहीं हो सकता। गलत काम के रास्ते हम खुद जब तक बंद नहीं करेंगे तो इस तरह के लोग आते रहेंगे। एजेंट कभी भी नहीं आएगा जब आप बेहतर अंदाज से काम करने जोगे हो। बिल्कुल। अच्छा निदा, पहली बात ये मेडिकल की, वो मैं बताऊं कि केपीके से, इस्लामाबाद से, दुनिया जहाँ से लोग कराची तो आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, कुछ सिंध भी जा रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा माहौल ये नहीं है, मतलब अजीब सी बात है कि यहाँ के हुक्मरान लंदन और दुबई जा रहे हैं। खांसी आ जाए तो दुबई, लंदन चले जाए। ये तो आपका मैटर नहीं है ना, कोई कहाँ जा रहे हैं, जिसके पास जितना पैसा है वो जाए। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई शख्स नहीं जा रहा, कोई लीडरशिप नहीं जा रही है। वो जिसकी तारीफें आप कर रहे हैं ना, पंजाब कर रहे हैं, वहीं के लोग जो है ना बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं। और आप मुझे सिंध का कोई भी लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लीडर बता दीजिए कि जो इलाज करने के लिए बैरून मुमालिक गया हो, जिसकी आप कसीदे पढ़ रहे हैं ना, बैठे आप यहाँ पे कसीदे आप पंजाब के पढ़ रहे हैं, तो पंजाबी की लीडरशिप, पंजाबी की टॉप लीडरशिप, मेरे बच्चे वो जाती है, कहाँ जा रही है? वो लंदन जा रही है, वो अमेरिका जा रही है, खांसी भी आ रही है, इलाज भी वहीं हो रहे हैं, सब कुछ वहीं हो रहा है। यहाँ कम से कम सिंध के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। हम जो भी इलाज करवा रहे हैं वो सिंध के अंदर ही हो रहा है, वो कराची के अंदर ही हो रहा है। चाहे मेरी लीडरशिप बीमार हो रही है या टॉप लीडरशिप हो रही है या कोई भी बंदा बीमार हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर बेहतरीन इलाज मौजूद है। क्या आप पंजाब में इलाज करवाने जाते हैं? मैंने इंटरेस्ट नहीं किया, पहली बात तो ये सही है ना। मैं बात जब उन्होंने पूरी की मैंने नहीं बोली, और मैंने क्या कहा, हौसले से सुनी जाती है बात। ठीक है। अब आ जाए कि पुल्स बन रहे हैं और ये सारी चीजें बन रही हैं इस शहर के अंदर, जैसे ये कह रही है ना पंजाब काम कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ 42 दिन में एक अंडर बाईपास बना दिया। यहाँ पे एक अंडर बाईपास और एक पुल जो है 4.5 साल से कंप्लीट नहीं हो रहा, चाहे लियाकताबाद का हो या गुलशन का हो, कोई सा भी हो। दूसरी बात ये, जो अभी नया पुल बनाया है वो थोड़े दिन पहले गिर गया था, ये आपको भी पता होगा। और रही बात जहाँ हब डैम की, तो बहुत सारी वीडियोज हैं, मुनासिब नहीं लगेगा कि हब डैम के अंदर किस तरीके से थूक लगा के अवाम के पैसों से जो काम किया जा रहा है ना, वो सबको अभी अगस्त में कंप्लीट हो रहा है, 14 अगस्त को उसका इफ्तिताह है, अभी हुआ नहीं है, आपने पहले उसको थूक लगाना शुरू कर दी। मैंने आपको बीच में बोला ही नहीं, आप सुने। मैं जब आप गलत बात करोगे तो मैं बीच में बोलूंगी ना, जब आप बिल्कुल ही बात ही गलत करोगे तो मैं क्या बोलूंगी? आपकी फजूल बातें तो सुनने के लिए नहीं बैठी हुई। मैंने तो नहीं किया आपको, मैंने तो आपसे बात ही नहीं करनी थी, पहली बात तो ये। मैंने तो, मुझे निदा ने लाइव शो में लिया, मैं उसको अपनी इजहार राय दे रहा हूँ। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि वो पार्टी बने, मैं आपको नहीं दे रही, मैं भी आवाम को दे रही हूं। आपका जो अपना विजन है वो आप अपना विजन आप तक पहुंचा रहे चलें कि सियासत है जो जब आप अभी आगे इफ्तिताह हुआ ही नहीं फैजान, अभी 14 अगस्त को इफ्तिताह हो रहा है अब डैम का, और आप उससे पहले कह रहे हैं थूक लगा दिया, फलानी वीडियो बनाना, ये सारा बनाना तो सोशल मीडिया ने ना आपने कह दिया। जब आप तब करें ना, जब आप एक तो आप एप्रिशिएट करें कि ये काम हो रहे हैं इस कराची शहर के लिए, मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि स्कीम 33 के ऊपर पर्सनली नोटिस लिया सीएम साहब ने। हाँ जी, पॉजिटिव साइड में जाने के नेगेटिव साइड में बैठेंगे तो मैं आपका लेक्चर सुनने के लिए तो नहीं बैठी हुई हूँ। सही। अच्छा निदा, एक और बात बताता हूँ मैं आपको जी। यहाँ पे ना जो ब्रिटिश के दौर की बनी है 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो आज तक फिर भी सेट है ना, हालांकि भले उनको ओल्ड इसमें डाल दिया गया हो, लेकिन वो आज तक गिरी नहीं है। यहाँ पे 17 साल पुराना बनाया हुआ कॉलेज छत समेत नीचे जमीनों बोस हो जाता है, उसको चेक किया जाता है, बोले मटेरियल की कमी थी। जब चेक किया, इंक्वायरी हुई, सब हुई, तो उसमें पता चला कि भाई क्लियरफाई करें कौन सा कॉलेज है ऐसा जी, या आपकी कोई वीडियो में आ गया? नॉर्थ कराची सेक्टर 5L नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो अभी 2002 में कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हुई थी, छत समेत गिर गया। जब उसकी चेक किया गया तो ठेकेदार से पता चला कि 45% जो है उसको अंडर टेबल देने पड़े थे। किसने, कौन था उस वक्त मुझे तो नहीं पता, ये खुद चेक कर लें। तो जब कंस्ट्रक्शन का म्यार ये रखा जाएगा कि जब ये सोचा जाएगा कि बच्चा पढ़ता हुआ अगर छत गिर जाए मर जाए, उस समय क्या लेना देना,
तो कंस्ट्रक्शन का म्यार हमारे यहाँ पे पहले ठेकेदार जो सिलेक्टेड होते हैं उनसे इसके तय ऊपर तो किया जाता आपकी है। बात ठीक है, इसके ऊपर तो अभी दूसरी कार्रवाई बात चल ये रही है, कि बल्कि मैं हमारे इसमें जितने ना भी इनको कह रहा हूँ, केडीए ये हमारे पता नहीं एसपीसी क्यों है, ये सारे hesitate हो इदारे रही इसमें है। इन्वॉल्व मैं हो ना रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ ना मैं मुत्तहदा की। सही। जहाँ नंबर प्लेट की बात आई है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात। जी। मेरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे भी इख्तिलाफात इस बात के ऊपर हुआ कि जब ये नंबर प्लेट का बिल पास हो रहा था तो आप भी असेंबली का हिस्सा थे ना, आपको चाहिए था बात करते, असेंबली से बाहर ही नहीं निकलने देते। अब इन बातों पे प्रोटेस्ट करना, ये सारी चीजें करना, ये गलत है। एक बात। दूसरी बात, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि सही ये हो गया, हम बेहतरी लेकर आते हैं, हम बेहतरी लेकर आते हैं, लेकिन बेहतरी कैसे आएगी? वो बेहतरी ऐसे आएगी कि जब हमें ये सोचना पड़ेगा कि जितना होना था हो गया, पुराने लोगों ने गलतियां कर दी, चाहे उसमें मुत्तहदा ठीक कौमी है। मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, हाँ जमात जी, इस्लामी, बिल्कुल। जो होती हो गई, सही है। अब इन बातों को लेके बैठा रहना है या ये सोचना है कि बेहतरी किस तरफ आएगी? बिल्कुल, ये आपका पॉइंट है चाहे कि वो बेहतरी किस तरह से आएगी और बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। ये आप लोग की नौजवान है, हमारे अभी जो सियासत में नए लोगों ने जो है वो कदम रखा है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी, उन्होंने नए नए चेहरे जो है वो प्रमोट किए हैं और वही आगे जो है सियासत को लेकर चल रहे हैं। मुसर्रत साहिबा क्या कहेंगी लास्ट, क्योंकि लास्ट चंद देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भी काम होता है उसको पॉजिटिव तरीके से किया जाए तो मैं समझती हूँ उसमें बेहतरी भी आएगी। सही। और मैं हमेशा कहती हूँ चश्मा सीधा लगा लें तो आपको सीधा नजर आएगा, उल्टा लगाएंगे तो हर चीज आपको उल्टी नजर आएगी। और हमेशा तासुब का चश्मा उतार दीजिए। आप अपने शहर के अंदर, अपने घर के अंदर अच्छे लोग तलाश करें। अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के माँ बाप प्यारे नहीं लगते, चाहे वो कितने भी अच्छे। बिल्कुल। लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप मुसर्रत साहिबा? मैं लास्ट में मैसेज यही दूंगी कि मेरी नौजवान है, वो बिल्कुल अपने लिए मेहनत करे, शॉर्टकट ना ले। ओके फैजान, आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आखिरी पैगाम यही देना चाहूंगा कि हमें हमारे जो फंड है ना वो हम पे लगाया जाए, हमारे सामने ब्लैक बोर्ड पे लगा के दिखाया जाए कि इतना फंड, इतना ऑडिट हर किसी का हक है। हर डिपार्टमेंट के अंदर मेरिट के ऊपर काम किया जाए। रंग नस्ल जबान की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर प्लेट्स के अगर इशू के ऊपर आप बात करिए ना, जो जस्कम के सीनियर रहनुमा आए थे, उन्होंने अजरक पहनाई थी, उनके अपने 1700 लोग थे जिनको नंबर प्लेट्स दी गई थी, तफरका नहीं किया। मसला सारा ये है, हमें चाहिए सहूलियात चाहिए, और वो कौन दे सकती है? जाहिर सी बात है, फंड का सबसे बड़ा रेशो जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। हमारी इल्तिजा ये है, इस कौम की इल्तिजा ये है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी नजरसानी की जाए, हमें इस चीजों से निकाला जाए। अब जैसे मैडम ने कहा, मैं इनको फर्स्ट टाइम पे अभी मुखातिब कर रहा हूँ। मैंने मुकेश चावला साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, जहाँ तक लेटर की बात हुई तो कोर्ट के अंदर भी हमने पार्टिसिपेट किया, चीजों को हमने सब कुछ किया। हमने उसमें क्या कहा था कि सर, नंबर प्लेट इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर 55 लाख मोटरसाइकिल है तो कितनी होगी? 5 करोड़ चला जाएगा, 5.5 करोड़। हमारे पास आप खुद कह रहे हैं 200 अरब रुपए पड़े में, तो 5 करोड़ रुपए छोड़ दें। हो सकता है ये पब्लिक आपको दुआ दे, बोले यार कोई मिनिस्टर था वाकई में, जवान ने जो सही बात है, रिलैक्सेशन ठीक है, छोड़ दें। हमें तो चाहिए कि जो लाखों की ये ट्रैफिक पुलिस वायलेशन के ऊपर चीजों के ऊपर कर दी, जिसमें मिरर, हेडलाइट, बैकलाइट, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके जो वुजरा हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, वैसे भी तो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अपने प्रोग्रामों को छोड़ दें और इसके ऊपर पैसे खर्च कर लें। एक कैंप लगाएं, आवाम को बुलाएं, जिसके पास मिरर नहीं है वो आके मिरर ले ले। मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम, मैं एंडिंग की तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका फैजान, आपने टाइम दिया। मुसर्रत साहिबा, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान अदा सकते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज।